अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूनू वाइट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत टाइम बाद शुरू हो रहा है और शाम से शुरू हो रहा है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि काम बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा खुद के लिए या सोशल मीडिया के लिए, मतलब खुद के लिए खाने का टाइम नहीं मिल रहा। बहुत ऐसा ना 1 बजे खाना होता है, हम 2-3 ऐसा खा लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट 8-9 बजे तक कर लेते हैं, बट हम 10-11 बज जाते हैं। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो जिनके पास बेबीज़ हैं उनको पता होगा, जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उनको तो पता होगा क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे पढ़े हैं। जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ भी हो चुका है, और जो बाकी हैं जिनके साथ हो चुका है उनको भी पता है ये कैसा बिजी शेड्यूल चलता है और नींद नहीं हो पाती है ठीक से। मतलब पूरे 24 घंटे में से हम मुश्किल से टोटल मिला के 3 घंटे नींद करते, टोटल। ये नहीं कि 3 घंटे रेगुलर, टोटल मिला के आप ऐसा समझो। तो बार बार मेरे को ये भी पूछा जा रहा है आपकी आँख को क्या हुआ, आपकी आँख को क्या हुआ। तो मैंने आपको बोला था पिछले व्लॉग में कि कुछ यहाँ पे बोलते हैं कि आँख आई है, इन्फेक्शन हो गई है शायद कोई, तो उसकी वजह से फिर मुझे ना ब्लर दिखना हो गया। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बोली, मेरे को इस आँख से ना बिल्कुल ब्लर दिख रहा है। फिर हम हॉस्पिटल गए थे, उन्होंने मुझे ऐसे भी दिखाया, ऐसे भी दिखाया, तो इस आँख से बिल्कुल मुझे क्लियर दिख रहे थे नंबर्स, बट इस आँख से मुझे नहीं दिख रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे तो डर था कहीं मुझे स्पेक्स ना लग जाए, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि मुझे स्पेक्स लगती, मेरे को अच्छा था, चश्मे लगाने का शौक था, पर अब तो मैं डर गई थी कि मुझे स्पेक्स ना लगे। तो मैं ये दुआ कर रही थी, पर उन्होंने कहा कि दवाई दी उन्होंने मुझे 15 दिन की, तो उससे ठीक हो जाएगा। 15 दिन के बाद फिर जाना है, तो 15 दिन की इन्फॉर्मेशन मैं आपको तब दूंगी कि ठीक हुआ नहीं हुआ। अभी भी मुझे ब्लर ही दिखता है, और मैं इतना तेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। रेडी हूँ, 6 बजे हमें शादी में जाना है, 6 बजे वहाँ पहुँचना था। अभी 6 बजने को 10 मिनट है, 10 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए। और व्लॉग मुझे काफ़ी दिनों से नहीं बना था, इसलिए अयाज साहब और कल मेरी बात हुई थी कि हम रेगुलर व्लॉग करेंगे। तो सुबह से अभी तक मुझे अभी याद आया कि हमारी बात हुई थी कि हम रेगुलर व्लॉग करेंगे। वो तो बाहर जाते हैं, मैं तो घर में होती हूँ। घर में जो भी हो रहा है, मतलब मेरा बिजी शेड्यूल में भी मेरे को व्लॉग अपने कंटिन्यू करने, क्योंकि मेरा वर्क है और मेरा शौक है, तो मुझे तो करना है कुछ भी हो जाए। तो फिर और आप लोग मेरी फैमिली, तो आप लोगों को तो पता तो होना चाहिए ना मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। आप लोग मुझे कितने सारे कमेंट करते हो और मैं कितनी फास्ट बोल रही हूँ, मैं क्या करूँ, लेट हो रही है। और हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ, लेकिन आज मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ। रेडी हो गई हूँ, अभी हमें जाना है, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अगर मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाई, बोल नहीं पाई, तो क्लिप्स लेकर मैं आपको दिखा दूंगी थोड़ा बहुत। और वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी को कैमरे में आना पसंद नहीं होता, किसी को होता है, तो इसलिए मैं बहुत कम क्लिक करती हूँ शादी के व्लॉग्स वगैरह। वैसे मैं गई नहीं यहाँ पे किसी शादी में, एक बार गई थी कभी, वो भी मुझे याद नहीं है। तो बाकी जहाँ पे महफिल होती है वहाँ पे मैं व्लॉग्स नहीं लाती किसी को कैमरे में, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी मैं जाऊंगी, हाँ थोड़ा कुछ डेकोरेशन अगर होगा वहाँ पे या कुछ समथिंग होगा तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और अभी हम जा रहे हैं, ठीक है। इन दिनों हमने थोड़ा टाइम निकाल के हमने बाहर खाना खाया था, वो तक मैं आपको नहीं दिखा सकती, एक पोस्ट नहीं डाल सकी इंस्टाग्राम पे। क्या करूँ, एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। अब ये ब्लॉग तो मैं बना रही हूँ, लेकिन एडिटिंग कब करूँ ये भी मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, अभी मैं निकलती हूँ और मेरे रूम में इतना सारा कचरा पड़ा हुआ है, क्या करूँ, टाइम ही नहीं उठाने का। अब वहाँ जाके उठाऊंगी, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से। अभी मैं घर से निकलने ही वाली थी, तो मेरे बच्चे को लग गई भूख, तो फिर मैं इसको फार्मूला मिल्क यहाँ पे दे रही थी और मज़े से पी भी रहा था ये। मेरे को तो ऐसा था कैमरा पकड़ूँ दूध पिलाऊँ। चलो ये तो हो गया, इनको दूध वूध पिला के हम निकल गए यहाँ से, मैं और नीलोफर दी। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, आप देख सकते हो। ट्रैफिक था, साथ में धूल इतनी ज़्यादा थी भाई साहब। मैं तो वैसे ज़्यादा मेकअप करके गई नहीं थी, हाँ थोड़ा सा किया था, पर एक्स्ट्रा मेकअप हो गया ना, वो मेरे को वहाँ पे लग गया चलते चलते स्कूटी पे। और जब हम हॉल के करीब पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा रास्ता ख़राब था वहाँ पे। बच गई मैं, नीलू दी ने मुझे, हैवी ड्राइवर है वो बच गए। तो फाइनली हम यहाँ पे शादी में पहुँच गए थे। तो यहाँ पे मामू वगैरह जो है दुल्हन को सामान दे रहे थे। यहाँ पे कुछ उस रस्म को बोला जाता है, मैं भूल गई क्या बोला जाता है, याद नहीं आ रहा मेरे को क्या बोला जाता है। तो मैं वहाँ बैठ के देख रही थी और मेरा ना बीपी लो हो रहा था, जैसे कि आप सभी को पता है। तो मैं और नीलू दी यहाँ पे बैठे ही थे। तो यहाँ पे 2 कुत्ते प्यारे प्यारे थे, छोटे छोटे थे, लड़ने लगे एक गिलास के पीछे। शायद इनको कोल्ड ड्रिंक पीनी होगी, लेकिन खाली गिलास के लिए क्यों लड़ रहे थे, हम पता नहीं। तो फिलहाल मैं इनको देखने लगी और इनकी वीडियो शूट कर ली मैंने। कितने प्यारे लग रहे थे, लड़ रहे थे। और बाहर और भी छोटे छोटे बच्चे थे, वो लड़ रहे थे। कुत्ते भी यहाँ पे आके ना मज़े कर रहे थे। तो मैं बोर हो रही थी थोड़ा बहुत, फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता थोड़ा सा पकड़ा, वो किया, वरना मेरा मूड नहीं था क्योंकि मैं केक वगैरह नहीं खाती। साथ में बर्थडे भी था यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी लड़की का, तो उसी का केक कट हो रहा था। तो साथ ही में यहाँ पे खाना हो गया और खाने में बिरयानी आ गई।
तो यहाँ पे अब सारे बैठे हुए थे और सबसे पहले हमें ही खाना मिला क्योंकि हम ही टेबल पे पहले बैठे हुए थे। तो बिरयानी बहुत ही टेस्टी बनी थी, खा ली मैंने। और मुझे हमारे वहाँ का सवाल याद आया। सवाल मतलब गुजराती लोगों को समझ आएगी, सवाल मतलब हमारे रिसेप्शन का खाना। उसके बाद यहाँ आते हैं छोटे छोटे बच्चे। हालांकि मेरे बहुत से छोटे बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइबर थे। चुप हो गया, सब चुप हो गया। अच्छे से खाना पेट भर के खाइयो। खा पी कर खाला, मामी जी और उनके बच्चे वगैरह, कज़िन्स वगैरह हम सब बैठे थे और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप ले ली। उसके बाद मैं और अबू जी भी आए थे दूसरी स्कूटी पे जीजू के साथ। तो हम निकल पड़े यहाँ से वापस घर के लिए। तो अयाज साहब के लिए कुछ नहीं लिया था तो हमने सोचा कि बिरयानी ले लें। तो यहाँ पे मैंने दुपट्टा इसलिए बांधा था क्योंकि बहुत यहाँ की जो हवा है ना वो बहुत ही ख़तरनाक हवा है। हमारी वहाँ की हवा स्कूटी पे क्या ठंडा देती है, मतलब हमारे सर पे ठंडक देती है, पर यहाँ की हवा सर दर्द देती है। मेरे पूरे सर में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने दुपट्टा बांध लिया था। अब मुझे पता चला कि यहाँ सारे क्यों बोलते हैं बाहर निकल के दुपट्टा बांधना, कानों पे हवा लगेगी। तो यहाँ पे अयाज साहब के लिए बिरयानी भी हो गई। नेक्स्ट डे आज हम बाहर आए, शादी वादी खत्म हो गई थी तो नेक्स्ट डे आए। थोड़ा सा बैठी थी, मेरे को ना बीपी लो हो गया था। तो फिलहाल मैंने सोचा था कि व्लॉग में घर से स्टार्ट करूं, लेकिन टाइम नहीं मिला। हमेशा की तरह यही मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, बट आई नो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वाह क्या इंग्लिश है। तो यहाँ पे मेरे साथ अयाज मंसूर है और हम दोनों ब्लैक है। और यहाँ पे मेरे साथ इबू है, मेरा छोटा देवर। और यहाँ पे अभी हम रील शूट कर रहे थे, बहुत मस्त रील्स शूट की है, जाके इंस्टाग्राम पे चेक करना। फिलहाल उसमें एडिटिंग में टाइम लगता है, तो मेरी पिछले हफ्ते की रील्स वगैरह भी पड़ी हुई है, तो उनमें भी एडिटिंग नहीं की। तो मैं एक एडिटर ढूंढ रही थी अच्छा सा, बट रेट तो मेरी इनकम से भी ज़्यादा बोलते हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इबू का एडिटर बना दूँ। कितना लोगे वन व्लॉग? जो इच्छा हो दे देना। चलेगा 10-20 रुपये? हाँ चलेगा, करके जाओ। और गाइस अभी मैं आपको बता दूं कि हम समुंदर के बीचों बीच में हैं, क्योंकि पानी बहुत पीछे चला गया। आज मैं आपको नीचे दिखाऊंगी, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं आपको बोला था कि नीचे जाके दिखाऊंगी। अभी दिखा लेती हूँ। ये देखो, पिछले ब्लॉग में दिखा नहीं पाई थी। अभी ये समुंदर कितना आगे चला गया, हालांकि यहाँ तक ही होता है, यहाँ तक होता है और हम ऊपर से देखते हैं। तो अभी ये बहुत ज़्यादा मतलब पीछे चला गया, बहुत ज़्यादा। लोग आपको दिख रहे होंगे, पता नहीं दिख रहे होंगे कि नहीं। देखो कहाँ लोग हैं, जूम पे मैं दिखा रही हूँ। देखो कितने दूर लोग चले गए हैं। ये देखना भाई क्या कर रहा है, बहुत दूर ये समुंदर चला गया है। और ये पत्थर मैंने आज देखे, ये समुंदर के बीचों बीच रहते हैं यहाँ पे, और हम पीछे से देखते हैं। वो देखो कितना दूर है, कितना डिस्टेंस। और मैंने बोला अयाज साहब को कि अगर अचानक पानी आ गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जाता नहा लेंगे हम। फिर अयाज साहब ने बोला कि अचानक यहाँ पे पानी नहीं आता, थोड़ा करके आता है। लेकिन वो थोड़ा जब आता है ना तो पता नहीं चलता, वो ज़्यादा भी बढ़ सकता है और लोगों की जान पे खतरा मंडरा सकता है। तो सतर्क रहे। सो गाइज आज मैंने बहुत टाइम बाद बाइक भी राइड की है, और मेरे को एक चीज़ राइड की, मैंने हेलमेट लाया लेकिन माउंट नहीं लाया, वरना आज थोड़ी बहुत मोटर ब्लॉगिंग करती। और आज का व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है, क्योंकि फॉग है। मुझे ठंड नहीं लग रही, पर जैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि बाइक पे जैकेट अच्छी लगती है। बता ना मेरे नए वाले। हाँ, और मेरे नए वाले शूज़, क्योंकि मैं जो मैं बाइक पे घर में शूज़ लगाती थी वो घर पे ही रह गए सारे। फिर मैंने कल यहाँ से शूज़ लिया, तो आज शूज़ लगाया और आज मैंने राइडिंग की और मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आज भाभी एकदम परफेक्ट राइडिंग वाले लग रहे हैं। हाँ, और राइडिंग कैसी की मैंने बताया? बहुत मजा आया था। मज़ा आया ना? पर ऐसा आपका ध्यान मेरे पे था, पर नहीं। और मेरी बाइक पे आपने नाम लिखाया, जितू सारा लिखाया। कल लिखवाना आपने है। मैं और इबू जाएंगे बाइक पे नाम लिखाने। ठीक है, हम आगे जाएं, आप बैठोगे? चलिए इबू, हम चलते हैं। पानी में
सो गाइज हम आ गए थे वहाँ से, वहाँ पे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ आए तो फिर आते ही बच्चे संभालने में लग गए और अम्मी सारे लोग शादी में चले गए। और अयाज अभी थोड़ी देर पहले बच्चे सुलाए थे, जब मैं वीडियो बना रही थी सुला के अयाज साहब ने बोला आप जाओ अंदर आराम करो थोड़ी देर। तो मैं अब मतलब नींद पड़ी गई थी, 10 मिनट हुए थे, अयाज साहब मुझे उठाने आ गए कि बच्चे उठ गए हैं। तो दोनों उठ गए हैं और एक मेरी टांग पे एक अयाज साहब के पास है। वहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है यार मेरे को, जब भी नींद पड़ती है, मतलब अजीब ही कॉन्सेप्ट है बच्चों का। नींद पड़ती है तो उठ जाते हैं, हाँ यार जब भी नींद पड़ने वाली होती है तो उठ जाते हैं, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं तब उठ जाते हैं, और मतलब कुछ मेन काम करने वाले होते हैं ना तो उस वक्त उठ जाते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं। अब मैं व्लॉग बना रही हूँ, वो क्रैंके दे रहा है। नहीं बना रही बेटा, नहीं बनाती, बस कुछ हिम्मत ही नहीं बचती। क्या रेगुलर व्लॉग बनाया आप? व्लॉग बनाया जा रही है तो ये उठ रहा है, क्या करे। अभी आपको पता है 10 हो गए, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। यार साहब ने जल्दी खा लिया था, मतलब हमें खाना भी इतनी जल्दी खाना पड़ता है, मेरा गला जल जाता है, कभी कुछ जल जाता है। अभी मेरे हाथ जला है, देखो लाल दिख रहा है। हाथ जलने तो बनाना नहीं आता, कहीं भी हाथ डाल देती। एक्चुअली क्या होता है कि देखो इनका खाना और हमारा खाना बहुत डिफरेंट है, मतलब तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने लिए चिकन बनाती हूँ, तो चिकन और चावल ये अपने लिए अम्मी इन सबके लिए अलग बनाती है, ये जो खाते हैं ये वो बनाते हैं, तो मैं अपने लिए अपना खाना खुद बनाती हूँ। तो मैं बनाती हूँ चिकन और चावल, और या तो फिर चिकन और चावल दिन के लिए, शाम को अम्मी शाम को यहाँ पे क्या करते हैं, दिन को चावल खाते हैं, शाम के लिए रोटियाँ बनती है, तो फिर अम्मी रोटियाँ बना देती है, तो रोटी के साथ में ग्रेवी चिकन की बना देती हूँ। तो ऐसा होता है, तो मैं दिन को बनाती हूँ तो वो सुबह दिन को और शाम को मेरा चल जाता है। दिन में मैं थोड़ा पानी डाल के तरी बना देती हूँ, उसके बाद शाम को उसको ग्रेवी बना देती हूँ, तो मैं ऐसा खा लेती हूँ। और चावल भी, और इनके चावल में क्या जीरा नमक ऐसे मतलब ऐसे वो डालते, तो मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोटी में भी नमक डालते हैं, तो वो अम्मी मेरे लिए अलग बना देती है रोटी। तो बाकी मैं अपना खाना थोड़ा बहुत खुद बना लेती हूँ। आप लोगों को तो पता है, हम जम्मू कश्मीर वालों को चाहिए चिकन मटन, इनको तो चाहिए ही नहीं, ये तो शाकाहारी लोग हैं। हाँ भाई, ये खाते ही नहीं चिकन। हम मेंटेन क्या करते हैं, सब बैलेंस के खाना, थोड़ा ये खाया, थोड़ा ये खाया, थोड़ा ये। भाई हमें तो चिकन चाहिए। क्यों भाई, क्यों जेएनके वाला, हमें तो चिकन चाहिए, मटन चाहिए, चिकन के आइटम चाहिए, कोफ्ते गोश्ताबे, हमें ये सब चाहिए, हम उसी में खुश हैं। तो इसी की वजह से मैं चिकन बना रही थी, तो मेरे को कुकर पे हाथ लग गया, तो बहुत जल गया। हाँ बाबा, और घर वाले कब आएंगे ये भी मुझे नहीं पता है। खाने के बाद मुझे दवाई खानी है, मेरी मेडिसिन लेनी है, उसके बाद हाजमा खाना है। और होगी शायद। मेरे चॉकलेट आपने बिना पूछे मेरे से कैसे खा लिया? कागज लेके मैंने अपने लिए खाने के लिए, इनको मैं डेली बोलती हूँ रात के लिए लाओ, लाते नहीं, मुझे बाहर जाके लाना पड़ता है, वो भी खा जाते हैं, ऐसा करते हैं। टाइम नहीं मिला। नारियल पानी बोल रही हूँ, 4 दिन हो गए, कल खिलाता हूँ, कल पिलाता हूँ, कल पिलाता हूँ, आज जबरदस्ती तीसरे में पिलाया, फिर मैंने बड़ा वाला नारियल पिया। मैं उसमें टेस्ट नहीं होता जितना उसमें होता है। अब आज की रात हमारे साथ क्या होने वाला है मैं खुद नहीं जानती हूँ, बहुत नींद आती है। कल रात को मैंने बच्चे पे चिल्ला दिया था, और सुबह से अम्मी हम पे चिल्ला रही है। देखा था ना एक चॉकलेट, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, और मैंने खाने में नमक मिर्ची कुछ नहीं देखा है, बस सीटी देके वहीं पे पड़ा हुआ है। तो भाई हम जानवर होते तुम, हम जेएनके वाले को थोड़ी देर में नून चाय, लिप्टन चाय, खाना पीना, फ्रूट चाहिए होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सुबह चाय पियेंगे लिप्टन, बस उसके बाद सीधा खाना 2 बजे। बाप रे, इतना भूखा कैसे रह लेते हैं? 2 बजे खाना खाया, उसके बाद सीधे चाय पियेंगे, वो भी लिप्टन, नमकीन चाय होती नहीं, नून चाय इतना आस नहीं है, तो सीधे पियेंगे 5 साढ़े 5 बजे लिप्टन चाय, उसके बाद सीधे खाएंगे 8:30 बजे खाना। आप सोचिए कितना भूखे रहते, कितना गैप रहते, फिर भी मोटे। हेल्दी छो तो हेल्दी छो। तू यहां से 2 ज़्यादा चलती बोलती थक गई। हां तो वो अम्मी इतनी बूढ़ी होकर 20 बार ज़्यादा चल लेती है। अम्मी कितने पहाड़ चढ़े वो मेरे ब्लॉग्स में देखना, ठीक है? वो मुझे ऐसे डिलीवरी के बाद गाइस कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई है बॉडी में, मतलब मेरे हाथों में अभी भी स्वेलिंग है। देखो जब मैं पहले बढ़े हुआ है तब भी देखो वो था, अब मुझसे चले गया है, याद है? जाया अब तो कोई डिलीवरी नहीं। मेरे को मेरे हाथ में स्वेलिंग है, बच्चों को उठाती हूं ना मैं, या रस्सी से ऐसे करती हूं, फोन पे उठा रही हूं, मुझे दर्द हो रही है, तो ये स्वेलिंग मेरे पकड़ चलो हाथा। ठीक है गाइस, अगर और मौका मिलता है तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, अगर मिलता है मौका, नहीं तो यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आने की कोशिश करूंगी, ठीक है? आपको क्या चाहिए देखने के लिए वो बताना, ठीक है? तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।